हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया और आज इस वीडियो में हम इंस्टॉलमेंट्स पढ़ने वाले हैं सीआई की और एसआई की। दो सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, उन दोनों सिंपल फॉर्मूलों को सिंपली अप्लाई करना होता है, डायरेक्ट वैल्यूज डालनी होती है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 2 नंबर का तो आपके पूरे सीजीएल में इसमें से आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि प्रीलिम के अंदर हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो अगर एक भी इसमें से क्वेश्चन आए तो 2 नंबर का आएगा। और इंस्टॉलमेंट में से काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं। जनरली सीआई की इंस्टॉलमेंट में से तो काफी क्वेश्चंस आए हैं, पहले आ चुके हैं, आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो इस चैप्टर को, छोटी सी वीडियो को स्किप करने का कोई फायदा नहीं है। इंस्टॉलमेंट की वीडियो आप जरूर देखिए, पढ़ लीजिए। और मेजर ऑफ द कोचिंग सेंटर्स के अंदर भी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूं और मैंने आप लोगों को कमिटमेंट की है कि मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, तो इसलिए आप लोगों को हर तरह के टॉपिक में बताता रहता हूं। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, सीआई, एसआई, पार्टनरशिप, ये सब मैं करा चुका हूं। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। ये चैप्टर होने के बाद आपके पूरा जो ये एक पैकेज होता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इन सब का जो कंप्लीट पैकेज होता है, वो पैकेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, पूरे मैथ्स का ही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये 4-5 चैप्टर मिलकर होते हैं। इनमें से काफी मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इसीलिए ही मैंने ये सारे क्वेश्चंस इन अ रो कराए हैं। आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे बीच में कि अलजेब्रा करा दो, बहुत हैवी डिमांड है अलजेब्रा की, ज्योमेट्री करा दो। तो मैंने सोचा कि पहले ये कंप्लीट करा दो, उसके बाद ही उन चैप्टर्स को कराऊं तो अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग ये सब चीजें एक ही फ्लो में समझ जाए, उसके लिए दूसरी तरह से अपने माइंड को प्रिपेयर कर ले। तो आइए, इंस्टॉलमेंट के 2 सिंपल फॉर्मूले, 2 फॉर्मूलाज इज इक्वल टू 2 मार्क्स। 2 सिंपल फॉर्मूले हैं, 2 नंबर ही आप लोगों को दिलवाने वाले हैं। देख लीजिए, सबसे सिंपल फॉर्मूले के इंस्टॉलमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, और इससे आप लोगों की जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगी कि यार बैंक वाले, लोन देने वाले इंस्टॉलमेंट्स आखिर डिसाइड करते कैसे हैं, कि कितने रुपए की ईएमआई इनको बांध दी जाए, वो सब। तो सीआई की इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है, सीआई की इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू पी अपॉन 100/100 प्लस आर प्लस 100/100 प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूले का रट्टा मत मारिए, कैसे अप्लाई करना है इसको वो सीखेंगे। प्लस 100/100 प्लस आर पावर एन, ये होता है सीआई के इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये एन होता है कि कितनी ईयर्स के लिए टाइम पीरियड, मैक्सिमम 3 साल का ही आता है, तो ये 1 2 3 तक ही चलना होता है, लेकिन पूरे फॉर्मूला बताने के लिए एन तक हम इसको ले जाएंगे। ये सीआई का सिंपल सा फॉर्मूला है। एसआई का फॉर्मूला मैं जब एसआई की इंस्टॉलमेंट अभी आगे करा दूंगा तब बता दूंगा। इसके ऊपर हम 4-5 क्वेश्चंस, जितने वेरिएशंस आती है हम सब देखने वाले, करने वाले हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अ सम ऑफ ₹24600 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। हाउ मच इज each installment if the interest is compounded annually at 5% per annum? तो इसके अंदर इसने हमको दे दिया है, प्रिंसिपल दिया है 24600 का, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो 2 इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 2 साल की एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, तो 2 साल में रिटर्न करेगा पैसा। हर इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी, कंपाउंडेड एनुअली 5% हमको इंटरेस्ट रेट दिया है, तो हम उस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे सीआई इज इक्वल टू पी अपॉन 100/100 प्लस आर, जो कि है 5, तो 105 आ जाएगा। यहां 100 प्लस आर करते हैं ना नीचे, प्लस 100/100 प्लस आर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100/100 105 का स्क्वायर। बस ये आपका आंसर है। लेकिन इसको भी हमें लिखेंगे ऐसे नहीं, जब पेपर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, P अपॉन 100/100 प्लस 100/100 इंटू 100/100, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करना है ना, तो हमने यहां स्क्वायर कर दिया है, 2 बार मल्टीप्लाई। और देखिए नीचे वालों का एलसीएम हम सेम बना लेंगे, तो यहां भी सेम एलसीएम बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पे 2 टर्म्स है, यहां एक टर्म है ना, इसको भी 100/100/5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे क्वेश्चन पे कोई चेंज इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, और एलसीएम हमारा 100/100
और हमारा एलसीएम भी 105 बन जाएगा। तो ऐसे लिखना होता है क्वेश्चन को। और इसको आगे करने के लिए हम क्या कर देंगे, 24600 डिवाइडेड बाई, अब ये पूरा एलसीएम हो गया, ये ऊपर जा सकता है तो 105 इंटू 105 हम ऊपर भेज देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, 10500। नीचे फिर हमेशा 00 वाली होती है क्योंकि हमेशा 100 ही होता है ना, तो इसलिए इजी हो जाती है काफी कैलकुलेशन। प्लस 100 बस इन दोनों को अब नीचे वालों को ऐड कर लीजिए। तो 24600 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 105 में ये जुड़ेगा 20500। इनको आप लोग काफी इजीली 5 की टेबल पर काट लीजिए। कटने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 13230। ठीक है, ऐसे करना है। इसको और भी इजी बनाने हैं, सिंपल सा और एक चीज है क्या कि जो हमने ये वाली टर्म लिखी है इसको एज इट इज ही लिखेंगे अपॉन 100/105 प्लस 100/105 इंटू 100/105। ये जो कट रहे हैं काट लीजिए, तो ये कट जाएगा 20 एंड 21 पर, ये भी कट गया 20 21, ये कट गया 20 21। और इजी कैलकुलेशन अब देखेंगे हम, यहां पे 21 21 है एलसीएम, तो यहां पे बनाने के लिए 21/21 करेंगे और फिर ऐसे ही ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे। मतलब ये बड़ी टर्म्स को कैरी करने की जगह हम पहले ही काट लेंगे स्टार्टिंग में ही, तो ये 20/21 बन जाएगा सारा, और फिर इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अगले क्वेश्चन के अंदर हम और देख लेते, एक और क्वेश्चन लेंगे ऐसा ही। A sum of 2100 is to be paid back in 2 equal installments, equal annual installments. How much is each installment if the interest is compounded annually at 10% per annum? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ नंबर्स चेंज कर दिए गए हैं। तो यहां पर भी हम लगाएंगे CI इज इक्वल टू P अपॉन, जो कि P हमें दिया हुआ है 2100 अपॉन 100/100 प्लस R, तो 100/110 हो जाएगा इस क्वेश्चन में, प्लस 100/110 110 इंटू 100/110। इनको यहीं काट दीजिए तो 20 20 20 कट गए, 10/11 ये बन गए। अब यहाँ 1111 है, नीचे एलसीएम में इसमें बना लेते हैं 1111 से मल्टीप्लाई करके, नीचे भी एलसीएम में क्या होंगे 1111। अब सोल्व कर लीजिए 2100 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 110 जमा ये मल्टीप्लाई हो गया 100, तो ये बन गया 2100 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 210। ये देखिए पूरा पूरा कट गया 10 पे, ये हो गया 1210। ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सीआई इंस्टॉलमेंट का। सीआई इंस्टॉलमेंट के ऊपर 3 क्वेश्चन और करेंगे और 3 क्वेश्चन हम करेंगे एसआई इंस्टॉलमेंट के। इसके बाद सिर्फ एसआई इंस्टॉलमेंट के रेयरली क्वेश्चन आते हैं, तो एक फॉर्मूला है उसका, थोड़ा सा मुश्किल सा फॉर्मूला है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो याद कर लेना है बस। तो अगर आ भी गया क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है बिल्कुल, तो उसके अंदर उस फॉर्मूले को बस एक याद करने के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, a sum is to be paid back in 2 equal annual installments. The interest is compounded annually at 6% per annum. If each installment is 2809, find the sum. अब इसमें इसे हमें इंस्टॉलमेंट दे दी और हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो डालेंगे उसी फॉर्मूले में, बस दूसरी साइड लिखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो अब हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू P अपॉन 100/100 प्लस R। क्वेश्चन में से गायब हो गया है, 6% दिया हुआ है, तो 100/106 प्लस 100/106 इंटू 100/106। तो ये अगर आपसे यहां पे कटती है तो काट लीजिए,
कुछ ज्यादा तो कटेगी नहीं, 2 पे ही कटेगी, 50/53 बन जाएगा। ये भी हो जाएगा 50/53, नीचे 53 है, ये भी 50/53, तो 53/53 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये चली जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा P/50 इंटू 53 प्लस 50 इंटू 50 इंटू 53 इंटू 53, और यहां हो जाएगा 2809। ये 53 है, बड़ा ही टिपिकल नंबर है, तो इससे ये जरूर कटेगा। ऐसा ही होता है मैथ्स के अंदर, ये जरूर इसको काट रहा होगा। देखिए कितने भी काट रहा है, मैं तो हिसाब लगाने में टाइम लगाऊंगा। सॉल्यूशन मेरे पास है इस क्वेश्चन का, 53 इंटू 53, ये पूरा ही 2809 बन रहा है, तो इससे आप इसे काटेंगे, ये 53 पर पूरा पूरा कट रहा है, और इस 53 से ये कट गया, तो आपका यहां से P आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बस क्या हो गया 50 इंटू 53 जमा 2500, 054150 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 5150। ऐसे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। कोई बात समझ में नहीं आती है या मैं कभी कोई गलती करता हूं, मिस्टेक कर देता हूं, तो अपना छोटा बड़ा भाई मान के आप लोग मुझे माफ कर दिया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन दोस्तों अगला ले लेते हैं। A sum of 3310 is to be paid back in 3 installments. ये 3 इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन जो कि सीआई के अंदर आता है। How much is each installment if the interest is compounded annually at 10% per annum? तो 3310 हमको प्रिंसिपल दिया है 10% रेट पर, वही सेम वो इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो इस बार हमें 3 के इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो सीआई क्या हो जाएगा P3310 अपॉन 100/100 प्लस आर, जो कि कितना 110, तो ये कट के बन गया 10/11 प्लस 10/11 इंटू 10/11 प्लस 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए इसमें यहाँ पे 3 11 है और यहाँ 2 11 है, इनको भी 3 11 बना दीजिए 11/11 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ सिर्फ 1 11 है तो 2 11 लगा दीजिए 11/11 इंटू 11/11 मल्टीप्लाई करके। बस दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। 3310 ऊपर चला जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1210 प्लस ये हो जाएगा 1100। 00 वाले होते हैं ना ऊपर वाली टर्म्स, तो इसलिए काफी इजीली कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए ये आसान रहता है। और यहां हो गया 1000। मैं इनको जोड़ूंगा जरूर, ये देखना इतना ही बनेगा। नीचे वाला बन गया 0133 और ऊपर भी कितना है 3310, बस 11 11 11, ये कट गया, 11 का क्यूब आंसर हो गया 1334। 3 साल का क्वेश्चन आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। और पता है इस तरह क्वेश्चन के अंदर आप जैसे आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अब इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन आपने देखा वो ऑप्शंस में पता कितना क्या देगा 1331, मैं पता तो इसमें बस 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1321 पुराना ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है, 1325 एंड 1343। देखिए और आप लोगों को ये पता है कि जब इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो ये सब आपस में कटते ही हैं, ज्यादातर ऐसे होते हैं सीआई क्वेश्चंस की इंस्टॉलमेंट्स में ये सब कटती है, तो आंसर कोई एक परफेक्ट सा ही नंबर आएगा। जैसे कि ये परफेक्ट क्यूब है 11 का, तो 11 का क्यूब और 3 ही साल का पूछा था, 3 साल का पूछा था और ये 11 की क्यूब है, तो हमेशा ऐसा ही आंसर आएगा। या किसी और नंबर का क्यूब यहां होता और बाकी कोई भी क्यूब नहीं होता। देखिए ये इसने इससे मैचिंग बनाया, 5-7 का डिफरेंस है, ये नंबर बड़ा ही मुश्किल है, किसी भी तरह से नहीं आएगा, क्योंकि एक परफेक्ट सा ही नंबर आना होता है हमारा। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आपने क्वेश्चन देखा, डायरेक्ट ऑप्शन भी ये मार्क कर सकते हैं, और ऐसे डायरेक्ट मार्क करना तो क्वेश्चन बहुत चैप्टर्स में मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। जो बच्चे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हैं वो मेंस के अंदर तो
200 में से करीब करीब 100 में से करीब करीब 10-12 क्वेश्चन होते हैं जिनके डायरेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं, और 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि पिछली सालों के होते हैं, पुराने। तो पुराने ईयर्स के आप क्वेश्चंस देख सकते, और उसके लिए मैं आप लोगों को बुक रिकमेंडेड की एक वीडियो बनाने वाला हूं। बाकी मैं अब नीचे आप लोगों को थंबनेल देने लग गया हूं जिसके ऊपर मेरा लिंक रहता है, आप लोग उस लिंक पर जाके भी बुक्स देख सकते हैं मैंने कौन कौन सी रिकमेंड करी है। बाकी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बुक की सारे प्रोज और कॉन्स बताऊंगा, कितने फायदे कितने नुकसान है। तो आप उस लिंक के ऊपर जाकर देख सकते हैं और वहां से आप बुक्स को खरीद सकते हैं। खरीदेंगे वहां से तो मेरे को सपोर्ट होगा और कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, तो वहां से ही खरीदे तो बहुत अच्छी बात है। अमेजोन अगर आपके घर पर डिलीवरी देता है तो प्रमोशन कर दिया मैंने पढ़ाई की वीडियो के अंदर, कोई नहीं। अमेजोन से लेने का फायदा भी होता है कि इजी रिटर्न होते हैं। आपको बुक पसंद नहीं है या 10-15 दिन आपने पढ़ ली और अच्छी नहीं लगी, आप लोग वापस भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा फायदा होता है, बहुत स्टूडेंट्स इसका कभी कभी फायदा भी उठाते हैं। वापस नहीं करनी चाहिए और करते भी नहीं है, क्योंकि बुक ही अच्छी होती है तो वापस क्या, अगर खराब बुक होती है तो उसको 2 ही दिन में वापस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कर लेते हैं हम इसके अंदर क्वेश्चन अपना अगला। सीआई की इंस्टॉलमेंट आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसके बाद सीआई की इंस्टॉलमेंट में और किसी भी तरह का क्वेश्चन वेरिएशन नहीं आती है। लास्ट हम करेंगे 3 साल का, इसके अंदर हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। 3 साल का प्रिंसिपल कैसे निकलेंगे, जैसे 2 साल का निकला है वैसे ही, लेकिन एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। A sum is to be paid back in 3 equal annual installments. The interest is compounded annually at 25% per annum. If each installment is 12,500, then what is this sum? अब वो प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, जब कह रहे हैं कि ईच इंस्टॉलमेंट 12,500 की है और 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, यानी कि 3 साल में देना है। तो सीआई आपका हो गया, इस वक्त इंस्टॉलमेंट हो गई आपकी 12,500 की, P अपॉन 100 प्लस आर, यानी कि 100/125, ये 4/5 हो जाता है, 25 से पूरा पूरा कटता है। ऐसी फ्रैक्शन देते हैं जो इजीली कट जाए। अगर फ्रैक्शन इजीली नहीं कट रहा है, नीचे वाला कोई मुश्किल सा नंबर, तो वो इससे कट रहा होता है ऊपर जाने के बाद। ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है वो। प्लस 4/5 इंटू 4/5 प्लस 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5। यहां नीचे है 3, 5, तो इसमें नहीं है 5, 3 बनाने पड़ेंगे। 5/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहां पे सिर्फ एक ही है तो 2 बार नीचे 5 बनाने पड़ेंगे। अब ये तीनों 5 चलेंगे ऊपर, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये यहां से हट जाएंगे। तो ये कितना बन गया, 125p डिवाइडेड बाई 100 प्लस 80 प्लस 64। ठीक है, यहां है 12500, ये देखिए 125 से 125 पूरा कटे, यहां गया 100, ये जुड़ने के बाद बन जाते हैं 2, 4, 242, तो आंसर हो जाएगा 24200। ये ऊपर इधर चला जाएगा, 24200 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। आंसर है 24400। मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, 244 ही है, यहां गलत नंबर लिख दिया गया, 24400। क्या दोस्तों, ये सीआई की हो गई है। एसआई का अब मैं इंस्टॉलमेंट बताने वाला हूं, फॉर्मूला उसका आप लोगों को लिखवाने वाला हूं। आइए एसआई की इंस्टॉलमेंट करते हैं। एसआई के इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है एसआई इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 100A अपॉन 100T प्लस RT -1/2। ये मैंने जैसे बोला है इसको वैसे ही नोट कर लीजिए, वैसे याद कर लीजिए। 100A अपॉन 100T, ये याद कर लीजिए कौन सा टर्म किस पोजीशन में, 100A अपॉन 100T प्लस RT -1/2। ठीक है दोस्तों, ये जो A होता है ये प्रिंसिपल ही होता है, इसे अमाउंट बोल देते हैं, ग्लोबली A टर्म ही यूज की जाती है, तो हमने इसलिए A लिख दिया, यहां पे यही प्रिंसिपल होता है हमारा। ये जो नीचे 2 होता है, ये 2 हमेशा यहां कट ही जाता है, क्यों, क्योंकि अगर ये T इवन हुआ तो ये T -1 ओड होगा,
अगर ये टी ओड हुआ तो ये टी -1 इवन होगा, क्योंकि -1 ये 2 हमेशा यहाँ किसी ना किसी को काट देगा। ये बात आप लोग मेरी समझ गए होंगे, तो ये अच्छी बात है। इस फॉर्मूले के अंदर बस हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ती है। फॉर्मूला आप हमेशा लिख लीजिए अगर कहीं पे क्वेश्चन करने लगे, क्योंकि अगर फॉर्मूला गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फॉर्मूला अच्छे से याद हो बस, फिर अगर एसआई की इंस्टॉलमेंट कोई क्वेश्चन आ गया तो आप लोग डायरेक्ट उसे कर देंगे, 2 नंबर आ जाएंगे फ्री के। तो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 2210 ड्यू इन 4 years एट 7%। 2210 4 साल में 7% पर कितनी इंस्टॉलमेंट, कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट माने कि वो एसआई पर इतनी को खत्म कर दे। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 100 ए की जगह क्या आ जाएगा 2210 जो कि प्रिंसिपल ही होता है, अपॉन 100t यानी कि 400 प्लस आर टी जो कि है ये 7 है, 7 इंटू टी जो कि 4, t -1 3/2। ये इसको काट दिया, ये पूरा हो गया 42। तो ये हो गया 221000 अपॉन 42 प्लस 400 442। ये पूरा पूरा इस पे 2 पे काट दिया, 2 ने इसको काट दिया 500 पर, तो आंसर आ जाएगा 500। 500 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 2210 इन 4 years एट 7% इंटरेस्ट। क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं, नेक्स्ट दूसरा। अब ये देख लीजिए क्वार्टरली वाला भी इसके अंदर वेरिएशन करके दे सकता है, तो हमें पहले से पता है क्वार्टरली होता है तो क्या करते हैं वही इसके अंदर करना है। व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ 2210 इन 1 year एट 16% पर एनम। क्वार्टरली का क्वेश्चन है ये। वो कह रहे कौन सी क्वार्टरली पेमेंट एक साल में इतने पैसे को इतने परसेंट इंटरेस्ट पे खत्म कर देगी। ऐसा का फॉर्मूला जो था मैंने मिटा दिया, लिख देते वापस 100a अपॉन 100t प्लस आर टी t -1/2। अब देखिए ये क्वार्टरली का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो इंटरेस्ट चैप्टर्स में, तो क्या करते हैं क्वार्टरली होता है तो रेट हो जाता है r/4 जो गिवन होता है उसका, और टाइम हो जाता है 4 गुना। रेट 1/4 हो जाएगा, टाइम इस केस में 4 गुना हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को ही चेंज कर लेंगे अपने को और बना देंगे एनुअली क्वेश्चन। अब ये प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, हमारा इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 16% डिवाइडेड बाय 4% इंटरेस्ट रेट पर 4 साल में कितना हमको इंटरेस्ट, कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट दी जाए कि 4 साल में 2100 रुपए का 4% पे ब्याज उतर जाए। क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, तो क्वार्टरली का आ जाए या हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली हो जाए तो r/2 एंड 2r होता है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरी CISI की वीडियोस देखिए, उनके अंदर मैंने ये बात बता रखी है। तो आ जाइए अब इसके ऊपर। मेरे सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग चाहिए क्या, शुरुआत कहां से की गई है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो शुरुआत की गई है, वहां पे समझाना शुरू किया गया है कि कैसे मैथ्स को हमें कैच करना है, पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद एक से एक अगला चैप्टर हमारा कैरी ऑन होता जा रहा है। तो हर बात को हर नई वीडियो में रिपीट नहीं कर सकता। तो आज ये इस क्वेश्चन के ऊपर, अब ये हमारा पहले जैसे क्वेश्चन बन गया, बना देंगे हम इसको। क्या करेंगे 100 इंटू 2120 डिवाइडेड बाई 100t 400 प्लस RT 4 इंटू 4 इंटू 3/2, ये पूरा है 24। ये हो गया 100 इंटू 2120 डिवाइडेड बाई 424, और ये देखिए इसने काट दिया इसको 2 पर पूरा पूरा, और इसने इसको काट दिया 5 पर। इस क्वेश्चन का भी आंसर है हमारा 500। तो देखो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन का आंसर भी 500 था और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा 500। कुछ गलत नहीं करा है, 500 ही आंसर है। तो ऐसे हम कर लेंगे क्वार्टरली या हाफ ईयरली को। ठीक है दोस्तों, और एसआई के ऊपर एक और वेरिएशन हो जाती है, मैं वो और बताता हूं। लास्ट क्वेश्चन,
The annual payment of ₹80 in 5 years at 5% per annum will discharge our debt off. तो अब इसके अंदर वही कि हमको इंस्टॉलमेंट दे दिया है और वो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बता दीजिए कितने रुपए का कर्ज 80 रुपए की इंस्टॉलमेंट 5 साल में 5% पर चुका देगी। तो बस यहां पे हम रख देंगे SI यानी कि 80 इज इक्वल टू 100A अपॉन 100T यानी कि 500 प्लस RT 5 इंटू 5 इंटू 4/2। ये पूरा हो गया हमारा 50, ये हो गया 100A अपॉन 550, इधर है हमारा 80, 440 अमाउंट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को इंस्टॉलमेंट्स भी पढ़ा दिए। अब ये दो फॉर्मूले थे सिंपल सिंपल से, 2 नंबर आप लोगों के इसमें से 2 नंबर का तो आ ही जाता है, मेंस में आ जाएगा। अगर यहां नहीं आया तो सवाल मेंस में भी आएगा। तो जो मैंने क्वेश्चंस बताए इनके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा, मेंस में भी इन्हीं में से ही आएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, मैंने लगा रखा है। और ये मेरी छोटी सी वीडियो है, देखते हैं आप लोग मुझसे कितना अटैच्ड है। मेरी हर छोटी बड़ी वीडियो को देखते हैं नहीं देखते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते, पसंद करते नहीं करते हैं। इसके ऊपर हम टारगेट बना रहे हैं 2000 लाइक्स का। तो अगर आप लोगों ने लाइक बटन नहीं दबाया है तो लाइक बटन दबा दीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक दबा दीजिए, रिएक्शन जरूर दीजिए। मैं था भानु निगानिया, हम पढ़ रहे थे इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।